शाहिद खान। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो इस समय एट्रोसिटीज़ चल रही हैं उस पर चुप है। देखिए, इसमें कोई वही नहीं है, एक स्टूडेंट्स का मामला है और जो यहाँ इंडिया से वो मामला बहुत अलग है। इंडिया से रिजर्वेशन जैसा वहाँ पर उसका बहुत अलग है। लेकिन ये इसमें पॉलिटिक्स खेलना तो कोई मतलब की बात ही नहीं। माइनॉरिटीज़ मैं जहाँ तक इतना मैंने न्यूज़ देखा है, मैंने इतना नहीं देखा कि किसी माइनॉरिटीज़ को किसी पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है। अब्बास सदर। हाँ, बांग्लादेश में देख रहा हूँ मैं, ऑफ कोर्स चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, हिंदुओं के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, इंसानियत की चीज़ देखी जाती है। हम लोग जब देखते हैं किसी भी कम्युनिटी में आप जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि हम उसमें देखें कि हमको मिलना चाहिए कि इंसानियत वहाँ होनी चाहिए। हम किसी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते हैं, हम बेसिकली काम करते हैं इंसानियत के लिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं होंगी। बांग्लादेश वो तो कभी भारत का ही हिस्सा था, वहाँ पर इतना सब सरेआम हो रहा है, उस पर सब आंखें पट्टी लगा करके। ये एक्चुअली ना पूरा इंडिया ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पूरी जितनी भी कंट्रीज है ये आगे आनी चाहिए और इसके लिए कुछ करनी चाहिए। भारत का दुनिया में बढ़ता हुआ वर्चस्व और दुनिया भर की एजेंसियों का भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व के साथ जलन जो है वो इस समय चरम पर देखने को मिल रही है। जी हाँ, आपको बता दें, जहां एक तरफ बांग्लादेश में जो हालात इस समय बने हुए हैं, हिंदुओं को एकजुट होकर के आगे आना पड़ रहा है, वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है नरसंहार वहां पर हिंदुओं का चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हिंडनबर्ग एक और शिगुफा छोड़ देता है मार्केट में। जो पहले कहा गया था बड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे, और वो कहानी इससे चरितार्थ होती है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली कहानी, वो आज हिंडनबर्ग ने उसको प्रूफ करके दिखा दिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब से हिंडनबर्ग की फिर से रिपोर्ट आई है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो है वो आपस में जो है नेटवर्क्ड है, कनेक्टेड है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो उस पर सवाल उठा रही है, उस पर कह रही है केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन यही सवाल है कि दूसरी तरफ हिंडनबर्ग पर बहुत भरोसा है कांग्रेस पार्टी को, यहाँ की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। साथ में ही बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर लगातार नरसंहार हो रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं कहना है, उस पर चुप्पी साधी हुई है राहुल गांधी ने। वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल, तो ये एंगल हमें देखने को मिल रहा है। ये अभी इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं, जो पब्लिक यहाँ पर आई है, देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। उनसे बात करेंगे इस बारे में, उनसे चर्चा करेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। क्या नाम हुआ? शाहिद खान। शाहिद खान कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अभी देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, और इसी बीच अभी एक हिंडनबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई है, और ये कहा जा रहा है कि उस हिंडनबर्ग पर जैसे कांग्रेस कई सारे सवाल उठा रही है और एग्रेसिवली दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो इस समय एट्रोसिटीज़ चल रही हैं उस पर चुप है। तो ये दोनों एंगल पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कोई वही नहीं है, एक स्टूडेंट्स का मामला है और इसमें कुछ उसका क्या बोलते हैं उसको, कुछ कोटा वगैरह का मामला उनका अलग है। और जो यहाँ इंडिया से वो मामला बहुत अलग है। इंडिया से रिजर्वेशन जैसा वहाँ पर उसका बहुत अलग है। लेकिन ये इसमें पॉलिटिक्स खेलना तो कोई मतलब की बात ही नहीं है। एक उनका मुद्दा है, इंडिया उनका हेल्प कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कांग्रेस और बीजेपी ये सब लाना मैं नहीं मानता इससे। इसमें मैं सवाल ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रिजर्वेशन वाला तो मामला अलग हो गया, क्योंकि रिजर्वेशन को भी ओवर पास करके वहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने आगे बढ़कर, चाहे फिर वो ठीक है उनका अपने लीडर के साथ कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पर सेलेक्टिवली टारगेट करके माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। लगातार वो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, और उस पर देखिए, माइनॉरिटीज़ मैं जहाँ तक इतना मैंने न्यूज़ देखा है, मैंने इतना नहीं देखा कि किसी माइनॉरिटीज़ को किसी पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है। चीज़ें वहाँ पर हैं, डिस्टर्बेंस हैं, सब पे हैं। तो पूरी दुनिया में इस समय न्यूज़ चल रहा है। बांग्लादेश के खुद न्यूज़ पेपर और न्यूज़ चैनल, खुद वहाँ के रिपोर्टर्स लगातार इस चीज़ को रिपोर्ट मैंने जितना मैंने तो ज़्यादा देखा नहीं इस मामले में, मतलब जितना देखा है तो मैंने ये देखा कि परेशानियाँ पूरे देश में हैं, कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर नहीं है कि इस पर है या इस पर है। कहीं पूरे देश का मामला है। जो परेशान है वो है, कई लोगों का हुआ था, दिक्कत हुई थी, सरकार की कमियां थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स की भी हैं। सरकार की कमियां थी, तो उस पर सेलेक्टिवली माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना कितना सही है? देखिए, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि कमियां किसी की भी हो, एक माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना बहुत गलत बात है।
और मैं इस बारे में ये भी नहीं कहता कि बांग्लादेश में कोई सिलेक्टली टारगेट कर रहा है, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ जो जहाँ तक मैंने देखा है। मैंने उतना कंप्लीट नहीं देखा, क्योंकि देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस चीज़ को ज़्यादा मैं वो नहीं लेता, मैं उस चीज़ में डिटेल नहीं लेता। मैं छोटी चीज़ न्यूज़ छोटे छोटे चैनल्स वगैरह आते हैं, रील्स वगैरह आती हैं, उसमें मैंने जो भी जितना भी रिसर्च किया है, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि किसी माइनॉरिटीज़ को ही टारगेट किया जा रहा है। एक है परेशानी, जैसे देखिए परेशानी एक जगह मैं यहाँ खड़ा हूँ, परेशानी आएगी तो मुझ पे भी आएगी, आप पर भी आएगी, इन पर भी आएगी। इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि देखिए कि मैं मुसलमान शाहिद खान नाम है मेरा, तो भाई नहीं मुझ पर नहीं आ रही है, उनका कोई हिंदू भाई हैं उन पे आ रही है, तो ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। ये चीज़ है तो जो मैंने देखा है, तो मैंने देखा जब एक साथ सब पीछे हैं उस मामले, और देश में परेशानियाँ हैं, पूरा देश परेशान है, पूरा देश परेशान है। उसमें भी मैं यही साथ में जानना चाहता था, जो मैंने हिंडनबर्ग जोड़ा था कि जैसे कांग्रेस को उस पर तो भरोसा है, हिंडनबर्ग पर जो लगातार सवालिया निशान उस पर खड़े रहते हैं, अमेरिका कोर्ट में खड़े रहते हैं, अभी जो है खुद सुप्रीम कोर्ट का उसमें आया था और पूरी क्लीन चिट अडानी मामले में मिली थी, उस पर बहुत भरोसा है, उस पर सुबह से लगातार जो है अग्रेसिवली कांग्रेस कैंपेन। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इस मामले देखा ही नहीं कि उसका क्या क्या है। आपका क्या नाम है? अब्बास सदर। आप भी साथ में ही हैं? जी जी जी, अलीगढ़। देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हाँ, बांग्लादेश में देख रहा हूँ मैं, ऑफ कोर्स चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसा कि ऐसा नहीं है कि मेरे ओपिनियन से सारी चीज़ें चलेंगी, हर चीज़ एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दैट। तो मेरा यही कहना है बस। हिंडनबर्ग के मामले में कुछ? जी, किस मामले में? हिंडनबर्ग देखिए, मेरे इस बारे में थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है फ़िलहाल, तो इस मामले में मैं कुछ बोलना नहीं। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो उसी ने जब रिसर्च एक रिपोर्ट निकाली थी वन साइडेड, उसके बाद अडानी को काफ़ी नुकसान हुआ था। अब ये कहा जा रहा है बांग्लादेश क्राइसिस को छुपाने के लिए वहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही हैं, एक और रिपोर्ट निकाली और पूरा विपक्ष उस रिपोर्ट पर बात कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ या बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उस पर एकदम शांत। देखिए, हिंदुओं के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, इंसानियत की चीज़ देखी जाती है। हम लोग जब देखते हैं किसी भी कम्युनिटी में आप जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि हम उसमें देखें कि हमको मिलना चाहिए कि इंसानियत वहाँ होनी चाहिए। हम किसी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते हैं, हम बेसिकली काम करते हैं इंसानियत के लिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं होंगी। क्योंकि वही सवाल उसमें ये उठ रहा है कि आपका ठीक है शेख हसीना के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपका अंदरूनी मामला है, पर्सनल कन्फ्लिक्ट है, बट उसमें उस प्रॉब्लम के नाम से ठीक है आपका अवामी लीग के लीडर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें आप जो है बाकियों को सेलेक्टिवली, जो कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें पूरी भीड़ टारगेट कर रही है, जो कुछ लोग भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना कुछ गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा करती हैं, तो वो अब जैसे टारगेट कर रही हैं और वहाँ पर चीज़ें कल सबको इकट्ठा होना पड़ा है, तो उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, अगर किसी सबको इकट्ठा होना पड़ा है, तो मेरा मानना ये है कि एक चीज़ करना चाहिए, जो हमको हल ढूंढना चाहिए। बेसिकली हम किसी चीज़ को फोकस करेंगे, किसी चीज़ पे काम करेंगे, तो ऑफ कोर्स इट विल, मतलब उसको हम इन्हांस कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ों पे काम कर सकते हैं, और जो दिक्कतें हो रही हैं हम अपनी कंट्री की तरफ से भी उनको मदद कर सकते हैं जिस तरह से हो सकता है। मेरा मानना है कि वो सब करना हमने कहा है कि हम तो वो ठीक है पूरा नेबर हैं, साथ सहयोग देंगे, लेकिन आपको वहाँ की माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी सिक्योरिटी सब इंश्योर करना पड़ेगा माइनॉरिटीज़। तो वो तो करना पड़ेगा। देखिए, वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ हो तो उन्हीं के लिए करें। जो भी हो वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी होती है, तो उनको निभाना चाहिए उसको। जी, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीश है। आप भी केरला से? हाँ जी, केरला में किस जगह से? केरला में कायंगुलम बोलते हैं, आलपी बोलते हैं। आप देख रहे हैं सर ये बांग्लादेश वाला जो क्राइसिस चल रहा है, हाँ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर एक अगर कांवड़ पर कोई डिसीजन आता है तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, लगातार कमेंट्स करती है कि आप गलत कर रहे हो, इंडिया में गलत हो रहा है, और बांग्लादेश में शरेआम वहाँ पर नरसंहार चल रहा है, हिंदूज के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उस पर ये पूरी कम्युनिटी शांत है इंटरनेशनल। हाँ, ये बहुत गलत बात है एक्चुअली। इन सबको ना उसके ऊपर मतलब कुछ एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे बहुत ही गलत हो रहा है। बहुत ही उनके मतलब जो बच्चियाँ हैं उनको उठा के लेके जा रहे हैं, और बहुत सारे, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या बेहतरी होगी, सिर्फ उनको पता है। वही महसूस वही कर सकते हैं। सही है, हम सिर्फ वो महसूस कर सकते हैं उनका दर्द, कि इस वक्त पे उनका मदद करने के लिए कोई नहीं, और इतने तादाद में दूसरे लोग हैं जो उन पे अत्याचार कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली पूरा मतलब मैं तो बोलता हूँ कि सब लोगों को इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, वरना ये तो ऐसा निग्लिजेंस जैसा हो जाता है ना पूरा देश के सामने, क्योंकि उनको कुछ दूसरे टॉपिक में वो एकदम एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस चीज़ पे वो लोग क्यों शांत है। तो ये इस पे ना उनको थोड़ा सोचना चाहिए, और इन पे ज़रूरी है कि अभी उन जल्दी से जल्दी एक्शन ले, और बाकी जितने माइनॉरिटीज़ है उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन ये लोग क्रिएट करें।
वही सवाल उठे ना कि फिलिस्तीन गाजा में कुछ होता है इतने हज़ारों किलोमीटर दूर, उसके लिए दर्द जाग उठता है यहाँ के कुछ सेलिब्रिटीज़ का भी। बट बांग्लादेश वो तो कभी भारत का ही हिस्सा था, वहाँ पर इतना सब सरेआम हो रहा है, उस पर सब आंखें पट्टी लगा करके खड़े हैं। सही बात है। ये एक्चुअली ना पूरा इंडिया ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पूरी जितनी भी कंट्रीज है ये आगे आनी चाहिए और इसके लिए कुछ करनी चाहिए और उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ अभी क्या बीत रही है सिर्फ वो ही जानते हैं और कोई भी उनको हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा। सब शांत है, सब वहाँ पे जो होना है चले जा रहे, वीडियोस आ रहे हैं वहाँ के एक एक। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तो पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट करने के साथ ही साथ कह दिया कि आपको हम तब साथ देंगे, पहले सेफ्टी सिक्योरिटी सभी माइनॉरिटीज़ की आप इंश्योर कीजिए जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, और ये सख्त हिदायत जो है वो पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे तरीके से शांत है, कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रही है नई गवर्नमेंट को, लेकिन जो हिंदूज़ के साथ हो रहा है उस पर शांत है। लेकिन आज हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उस पर सुबह से हल्ला मचा रही है कांग्रेस पार्टी। अभी क्या ये सब तो पॉलिटिकल खेल है, जो अपने जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ है, उनके साथ जो गलत हो रहा है उन पे उनको कुछ नहीं दिख रहा, उन पे कोई हल्ला नहीं कर रहे, सब शांत है, आके आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और जो जहाँ पे दूसरी चीज़ों पे उनको एक्टिव होना है उधर ज़्यादा कुछ उनको बताना है। अमेरिका की कंपनी कुछ निकालती है तो सब आ जाते हैं। सही, वही उनको बाहर का ज़्यादा दिलचस्पी है, जो बाजू में हो रहा है, जो मतलब जिस कंट्री को हमने फ्रीडम दिलवाई, हमने हमारे इतने सारे सोल्जर्स की मतलब जान के। रोल इंदिरा गांधी का उसमें मेन कैरेक्टर दिया है। राइट। पर वहाँ पे किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, सबको पूरा दुनिया का इंटरनेशनल में क्या हो रहा है सबको उसमें दिलचस्पी है, और उधर क्या हो रहा है वहाँ पे उसके पीछे बैठना है। तो ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, लोग थोड़ा सा ध्यान देने की ध्यान देने की ज़रूरत है ये।